नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आपके लिए मैं अभी एक जो शनि का ट्रांजिट होने वाला है 17 जनवरी 2023 को, उसके लिए जो भी हर एक लग्न और राशि के लिए जो भी इफ़ेक्ट्स हैं उसके लिए मैं बात करूंगा। और उससे पहले मैं एक ब्रीफ देना चाहता हूं शनि के बारे में और शनि की साढ़े साती के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की साढ़े साती ख़त्म हो रही है, बहुत सारे लोगों की साढ़े साती शुरू हो रही है, बहुत सारे लोगों की ढैया भी शुरू होगी। तो हम पूरा उसी पे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ ये है, मैंने बहुत पहले भी वीडियोस बनाए साढ़े साती पे, आप उस पर भी देखिएगा। साढ़े साती से लोग डरते बहुत हैं, चाहे ढैया हो, साढ़े साती हो, शनि का ट्रांजिट है, शनि है, अरे शनि है। लेकिन शनि है क्या, उसके बारे में आपको पहले जानना समझना ज़रूरी है। ये उतना ही इफ़ेक्ट है, ये उतना ही समझने की ज़रूरत है जितना आप किसी इंसान को बिना मिले, बिना सोचे, बिना जाने, बिना देखे उसके बारे में सिर्फ एक आकलन कर लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं। एक आप अपने आप में या अपने दिमाग में, अपने थॉट्स में उसका एक पूरा इमेज बना लेते हैं। तो वो इमेज कितना फेक है, कितना सही है, कितना इफ़ेक्टिव है, कितना वो पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, वो समझना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप बिना सोचे समझे एक रेस में चलने लगते हैं और बिना सोचे समझे उसके इफ़ेक्ट्स को आप एक्सेप्ट करने लगते हैं। जो आपके लिए नहीं है वो भी आप पहले ही से एक्सेप्ट करके बैठे हैं। तो आपका जो माइंड है, जो अच्छी चीज़ें आ रही है उसको भी समझे बगैर नेगेटिव वे में ही उसको ले रहा है, क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस ही पहले नेगेटिव लिया है। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव ही लगती है जो आपके लिए अच्छा है। फिर होता है, तब होता है कि अरे ये तो मैं नेगेटिव समझ रहा था, अच्छा था। लेकिन उतना जो समय आपने जब तक उस समय को नेगेटिव समझा, वो तो आपके लिए नेगेटिव रहा, वो तो आपने अपने आप को उसी दिशा में नेगेटिव वे में चलते रहे, तो वो बॉडी पे, माइंड पे स्ट्रेस क्रिएट होता है। उस वजह से आपके आसपास के लोगों में स्ट्रेस क्रिएट होता है और वो स्ट्रेस कितना गुना बढ़ जाता है। सो नेगेटिविटी ग्रह करता है उससे पहले आप ही शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ मत कीजिए। सबसे पहली बात, शनि जो है वो न्याय का भी देवता है, शनि जो है वो रियलिटी का भी देवता है, शनि जो है वो आपको लाइफ की सही दिशा भी दिखाता है। आप लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने वो साढ़े साती में अचीव किया होगा। साढ़े साती क्या होती है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लोग कहते हैं अरे शनि का ट्रांजिट आप लग्न से बता रहे हैं और साढ़े साती चंद्र से, ऐसा क्यों? लेकिन साढ़े साती और लग्न उसको लेना देना नहीं है। साढ़े साती को जो भी इफ़ेक्ट होता है साढ़े साती का, या साढ़े साती जो भी चीज़ है वो चंद्र से शुरू होती है। वो चंद्र जहाँ भी आपकी कुंडली में बैठा है उससे एक स्थान पहले 2.5 साल, जो चंद्र जहाँ बैठा है वहाँ शनि का 2.5 साल, और वो चंद्र के बाद वाला जो स्थान है वो 2.5 साल। मैंने इस पे वीडियोस भी बनाए, व्हाट इज़ साढ़े साती, साढ़े साती क्या है, ये वो समझे। सो साढ़े साती के लिए पहले क्लियर हो जाइए, शनि के लिए क्लियर हो जाए, फिर आप उसको इफेक्ट को समझिए। साढ़े साती 7.5 साल की होती है। शनि आपके चंद्र से पहले 2.5 साल, शनि का एक परिवर्तन जो है एक राशि में वो 2.5 साल का होता है। और 12 स्थान होते हैं, 12 स्थान को कंप्लीट करता है तब उसको 30 साल लगते हैं। तो एक साढ़े साती आपका चक्र खत्म होता है वो 30 साल बाद आता है। तो जिनकी भी साढ़े साती है उनको ये समझना ज़रूरी है कि शनि आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है, कुछ क्लैरिटी करने आ रहा है, कुछ रियलिटी दिखाने आ रहा है। वो रियलिटी कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर सुख और दुख आते हैं। वो रियलिटी ये भी हो सकती है कि आप जिनको बहुत अच्छा समझ रहे हैं वो बहुत बुरे हो सकते हैं, कम बुरे हो सकते हैं। आप जिनको बहुत बुरा समझ रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। वो लोग भी हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो ज़मीन भी हो सकती है, वो एरिया भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। वो अच्छी या बुरी आप समझ रहे हैं, लेकिन वो ऐसी है या नहीं, वो क्लैरिटी आपको शनि देता है। तो साढ़े साती या शनि का ट्रांजिट ये करवाएगा। अब सिर्फ साढ़े साती के लिए ये इफेक्ट नहीं होगा। अब शनि का ट्रांजिट होने वाला है मकर से कुंभ में। वो अपनी ही एक राशि छोड़कर, दोनों उसकी राशियाँ हैं, दोनों का मालिक वो है, वो अपनी ही एक राशि छोड़ के दूसरी राशि में जाने वाला है। सो वो जो राशि में जाने वाला है वो इफेक्ट क्या देगा, उस राशि के हिसाब से दूसरी राशियों को, दूसरे लग्नों को। यहाँ पर ये भी होगा कि उसकी दृष्टियाँ हैं, 3 दृष्टियाँ हैं शनि की। जहाँ वो बैठता है उस स्थान को गिनकर
तीसरी दृष्टि, यानी कि जहाँ वो बैठा है वो एक, उसके बाद वाला दूसरा और उसके बाद वाला तीसरा। तो जब शनि कुंभ में आएगा तो वो कुंभ, मकर और कुंभ, मीन और उसके बाद मेष, वो तीसरी दृष्टि वो मेष पे करेगा जो उसकी नीच राशि है। शनि जो है इफेक्ट्स क्या होंगे वो हम बाद में देखेंगे। शनि जो है उसके बिल्कुल सामने हर ग्रह दृष्टि करता है, उसी तरह से बिल्कुल सामने दृष्टि करेगा अपने से 7वें स्थान में, जहाँ वो बैठता है वहाँ से बिल्कुल सामने वाले स्थान में। और तीसरी दृष्टि वो करेगा अपने जहाँ बैठा है वहाँ से उस स्थान को गिनकर 10वां स्थान जो आता है वो 10वीं दृष्टि। तो शनि की ये 3 दृष्टियां हैं। शनि का वो स्थान है जहाँ वो आएगा, और शनि 2 राशियों का मालिक है, उसके भी इफेक्ट, और शनि जिनके साथ जुड़ेगा जहाँ उस स्थान में वो आएगा वो स्थान। ये सब समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि कुंडली को पता होना चाहिए। आप सीधा सीधा लोगों के अरे मेरे लिए ये बोल दिया, मेरे लिए वो बोल दिया, अरे बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू थिंक कि भाई मेरे लिए यहाँ पर क्या इफेक्ट। मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपनी कुंडली समझे, हर कोई अपनी कुंडली को समझने की कोशिश करे, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड कीजिए। एस्ट्रोलॉजी का वो बेनिफिट है, आप थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कीजिए। आपको अगर पता नहीं है कुंडली क्या है, कैसे देखें, मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, पार्ट उसके बहुत सारे, लेकिन 1 देखेंगे माइंड आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कुंडली क्या है, स्थान क्या है, राशि क्या है, कौन उसका मालिक है। फिर आप कोई भी वीडियो देखिए दुनिया का तो समझेंगे आप। बिना समझे आप शनि को, राहु को, क्योंकि राहु शनि है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनसे बात होती है तो अरे शनि है, अरे शनि अच्छा है आपके लिए, अरे राहु है, राहु अच्छा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ बना दी है। बहुत सारे जो भी एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनके जीवन में राहु और शनि ने अपने समय में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिए हैं, ज़ीरो से हीरो बना दिया है। ऐसे भी लोग हैं जो हीरो हैं, उनको ज़ीरो भी बनाया है। वो डिपेंड करता है उनके चार्ट पे। तो वो चार्ट को समझे बगैर आप आगे मत बढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पर शनि का जो ट्रांजिट है वो 2.5 साल के लिए होने वाला है, बीच में वो वक्री मार्गी होंगे, उसके हम बात करेंगे। लेकिन 17 जनवरी 2023 को वो मकर से कुंभ में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर 12 राशि और लग्नों के लिए क्या इफेक्ट्स होंगे शनि के इस ट्रांजिट के, और जिनको जिनको 7.5 आएगी, जिनको जिनको ढैया आएगी, उनके लिए क्या इफेक्ट्स होंगे, हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आप उससे पहले ये भी समझिए कि शनि जब आपको कुछ कष्ट दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है अरे बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक ये क्या हुआ तो शनि आपको उस जगह जहाँ आप चिपके हुए, जहाँ आपको लग रहा है ये बहुत अच्छा है, जहाँ मेरी सेफ्टी है, जहाँ मैं बहुत समय से बैठा हुआ हूँ, वो चेंज कर रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका डिटेल हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप क्लियर हो जाइए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आप क्लियर हो जाइए कि आपकी कुंडली क्या है, उसमें लग्न कौन सा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं अरे मेरा लग्न नहीं पता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरी राशि नहीं पता है, क्योंकि यहाँ शनि का ट्रांजिट राशि से भी हम देखेंगे। 7.5 ढैया वो राशि से देखी जाती है, वो चंद्र से देखी जाती है, तो वो भी हम देखेंगे। तो आप क्लियर हो जाइए आपकी दशा कौन सी चल रही है। शनि मकर से कुंभ में आने वाला है, जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ से 11 नंबर लिखा है वहाँ पर आने वाला है। तो वो 11 नंबर जहाँ लिखा है आपके पर्सनल चार्ट में, वहाँ पर कौन बैठा हुआ है, उस घर में कौन से ग्रह है, कौन सी राशियाँ हैं, वो सारा आप देखिए। कौन से ग्रह हैं, कौन से दूसरे ग्रह उस स्थान को देख रहे हैं, उस पर दृष्टि कौन से। तो शनि उनके प्रभाव में आने वाला है, शनि के प्रभाव में वो भी आने वाले। तो क्या इफेक्ट होंगे हम उसकी बात करेंगे, और वो चीज़ आपको धीरे 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 समझ में आएगी कि अच्छा ये इफेक्ट्स होंगे। दशा जो चल रही है उसके नक्षत्र क्या है। सो कुंडली खुद भी देखना थोड़ा बहुत सीखिए, हर बात को डर मत बनाइए। मेरा मेन पर्पज़ ये है आपके सामने ये पॉइंट्स रखने का। सो ये मेरा ब्रीफ आपको इसीलिए है। दूसरी चीज़ ये है कि कुंभ वालों के लिए शनि आ रहा है उनके घर में, सो उनका अपना शनि का अपना घर है, सो कुंभ वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। पर्सनल चार्ट पे अब शनि कुंभ में आ रहा है, वो कुंभ वालों के लिए अच्छा है, कुंभ लग्न के लिए भी, राशि के लिए भी। लेकिन उनके पर्सनल चार्ट में क्या चल रहा है, उनकी दशाएं क्या है, वो खुद ही देख सकते हैं। वो उनको ही समझ में आएगा कि अरे मेरा शनि तो आ रहा है, लेकिन वहाँ पर गुरु भी है, वहाँ पर राहु भी है, वहाँ पर कोई और भी है, सूर्य भी है, तो वो क्या इफेक्ट कर रहा है।
वो आपको खुद को उसके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे और उसका हम डिटेल में बात करेंगे। एक एक वीडियो में शांति से बनाऊंगा, शांति से आप समझ सके उस तरह से कि भाई ये पर्टिकुलर सपोज मेष लग्न का है तो उनके लिए ये ग्रह होंगे तो क्या इफेक्ट, मैं डिटेल में जाऊंगा। और ये शनि का आपको प्रॉपर रिजल्ट समझ में आए वो मैं चाहता हूँ। ठीक है, शनि से डरना नहीं है, उसकी 7.5 से नहीं डरना है, उसके ट्रांजिट से नहीं डरना है। सो ये मेन पॉइंट्स था, मैं अपनी दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो ये मेन बात थी और हम एक के बाद एक उस पे जाएंगे राशि और लग्न के हिसाब से, मैं डिटेल में बताता जाऊंगा। सो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले कुंडली क्या है, ग्रह क्या है, राशि क्या है, स्थान क्या है, वो सब समझिए। आप एक वीडियो देख लीजिए मेरा या किसी का भी जिसमें ये समझ में आए कि कुंडली क्या है, कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 मेरा वीडियो है, बाकी आप जिसका भी जो, लेकिन समझ के बैठिएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।